आ गए क्या? तीसरा शब्द था चले गए क्या? तीसरा शब्द था, पहला शब्द था, बोलो पहला शब्द था आ गए क्या? दूसरा जैसे ही महाराज ने बोला बैठ गए क्या, वो वहीं बैठ गए महाराज, मुझे पहचान। तो दूसरा शब्द था महाराज का बैठ गए क्या? तो उसने कहा अब तो महाराज ने पक्के में मुझे देख लिया और पहचान लिया। तो जैसे वो धीरे से क्या महाराज ने वो खड़ा हो गया, तो महाराज ने तीसरा शब्द बोला, बोलो तीसरा शब्द बोला महाराज ने, खड़े हो गए क्या? बोले अब तो पक्का है महाराज ने हमको देख लिया। तो जाने लगा, चला गया। तो महाराज ने चौथा शब्द बोला, बोलो ना, चले गए क्या? अब वो समझ गया कि कभी एक भी बार महाराज के पास गए नहीं। हाथ उठाओ ना, नमो सिद्धाड़म। एक भी बार महाराज के पास, अच्छे से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के। भैया जो मुस्कुराए ना थोड़ा फोकस मार देना, उसको हाईलाइट करना उसके लिए। हाँ हंसो एकदम, हाँ अभी मजा नहीं, पूरे नहीं दिखे ना। कई लोगों की दांत नहीं इसलिए नहीं हंस रहे वो, और कई के नकली है तो डर लग रहा हो ऐसा हाथ लगा के हंस रहे। हाँ 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 बोलो नमो सिद्धाड़म। वाह बहुत बढ़िया भैया। चेयरमैन साहब को भी ले लेना थोड़ा, बेचारे दुखी हो जाते बुड्ढे बड्ढे, हमारी फोटो नहीं आती है। और अगर जगह बचे तो थोड़ी सी मेरी भी ले लेना। जैसे ही उसने कहा कि महाराज को कभी हमने आपको तो देखा, कई बार देखा, आपने हमको नहीं देखा। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे, बोलो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, और जहां ना पहुंचे कभी वहां दिगंबर साधु पहुंचे सभी। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, और जहां ना पहुंचे कभी वहां दिगंबर साधु पहुंचे सभी। जहां कोई नहीं पहुंच सकता है वहां दिगंबर साधु क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब वो आदमी कितनी बातें, बोलो आ गए क्या? दूसरा शब्द क्या था? बैठ गए क्या? तीसरा शब्द था खड़े हो गए क्या? चौथा शब्द था चले गए क्या? अब वो चारों बातें रटता गया, महाराज को कभी देखा नहीं। बोलो महाराज को कभी, अश्विन भाई हंस के, महाराज को कभी देखा नहीं, महाराज से कभी मिले नहीं। पर महाराज ने मेरे लिए, महाराज ने कैसे पहचान लिया? मेरे को देख करके बोला आ गए क्या? बोलो आ गए क्या? बैठ गए क्या? खड़े हो गए क्या? चले गए क्या? अब वो चार बातें क्या हो गया? वो चारों बातों क्या चले गए क्या? बोलो नमो सिद्धाड़म। आ गए क्या? कम से कम 9 बार तो बोलो। दाहोद की भटकती आत्माओं, आ गए क्या? ऐसे नहीं, ऐसा हाथ करो। आ गए क्या? बैठ गए क्या? खड़े हो गए क्या? चले गए क्या? हो गए, चले गए ना। कितने लोग चले गए वही तो मैं आपको बता रहा, कितने आए कितने गए। और कहां देख रही पत्नी? पीछे देख रही। मेरा कर्म का कल्ला, बोलो मेरा कर्म का कल्ला आया कि नहीं आया? अब उसे दिखाई नहीं कहीं पर, कहां बैठे दूर दूर तक देख लिया पर उसे नजर नहीं आए। जैसे ही घर गई और घर जाकर के बोली आप प्रवचन में नहीं गए थे क्या? नहीं गया था मैं तो प्रवचन में। पत्नी ने कहा मुझे तो अब देखे ही नहीं। तो उसने बोला कि अच्छा ये बताओ महाराज ने क्या बताया था? पत्नी ने पूछा महाराज ने, बोलो महाराज ने क्या बताया था? पूछो महाराज ने, नहीं पहले पूछो प्रवचन में नहीं आए थे क्या? उधर अपने अपने नमो सिद्धाड़म, हाँ बिल्कुल बोलो प्रवचन में नहीं आए थे क्या? बोलो आए। बोलो 4 बातें बताई थी। जोर से डर क्यों रहे हो? 4 बातें बताई थी। क्या बताई थी? हमको उधर बताओ रामकली को, हमको क्या देख रहे? गलत, रॉन्ग नंबर। हाँ उधर बोलो 4 बातें बताई थी। पूछो कौन सी 4 बातें हैं बताओ। पहली बात थी अच्छा, बोलो अच्छा। हाँ दूसरी बात थी बैठ गए क्या? तीसरी बात थी खड़े हो गए क्या? चौथी बात थी चले गए क्या? अरे ये तो प्रवचन में आया था। और चारों बातें, उसके अलावा 5वीं बात कुछ भी उसने सुनी ही नहीं उसने। अब वो चला गया। अब वो रात भर उसको नींद, बैठ गए क्या? खड़े हो गए क्या? चले, उसको रात भर नींद नहीं आई। अब वो रात में जैसे ही सो रहा था वो तो खाना ही भूल गया, पीना भूल गया। महाराज हमको कैसे पहचानते हैं?
तो रात में दरवाजा लगाना ऐसी लटका दिए, कुंडी लगाना भूल गया और रात को सोया तो उसको नींद नहीं आ रही थी। तो पड़े पड़े क्या बोल रहा था, रात में सोते सोते बोल रहा था। आप लोग चीटिंग करते हैं हमारे साथ में। हाँ बोलो फिर से, हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक, बोलो आ गए क्या। अब वो सो रहा है, उसी समय चोर घुसा चोरी करने के लिए। कौन घुसा? चोर घुसा। तो इसने कहा, वो लेटा है तकिया पर, जैसे ही चोर ने एंट्री ली तो सेठ क्या बोलता है, बड़ी जोर से आवाज आई, आपका नंबर आया इसलिए, आपका नंबर आया इसलिए जोर से आवाज। कोई बात नहीं, चलो। जैसे ही चोर ने एंट्री ली, उसने बोला आ गए क्या, तो चोर ने समझा कि इसने मुझे, तो धीरे से वो वहां पर क्या हो गया, छुप करके गेट के पीछे बैठ गया। तो उसने दूसरा शब्द बोला, वो समझा कि अब तो पक्का हो गया कि इसने मुझे देख लिया है। अब देखा तो उसके बाद में वो धीरे से वहीं दरवाजे के पीछे बानो ना पाछे उभी गया, खड़ा हो गया वो। तो उसने तीसरा शब्द रटाया हटाया था, खड़े हो गए क्या। अब उसने कहा कि अब भाग लो यहां से, ना मार पड़ेगी, अच्छी तरह डंडे मारेगा, ये देख तो लिया है। तो धीरे से वो सीढ़ियां उतरने लगा, तो बोले चले गए क्या। और जल्दी जल्दी में चप्पल पहनना, चप्पल वो वहीं छोड़ गया और चला गया। और फिर बोले आ गए क्या, बैठ गए क्या, खड़े हो गए क्या, चले गए क्या। जब वो पुलिस वाले ने देखा इसके घर पर तो चोर घुसा था, वो चला गया। सुबह सेठ जी को बताया कि सेठ जी तुम्हारे यहाँ चोर घुसा था। बोले मेरे को नहीं मालूम, ये चप्पल उस चोर की है, वो चोर को पकड़ करके लाए। उससे पूछा, खड़ा किया गया कि तुम चोरी क्यों नहीं की तुमने। बोले सेठ जी आप बोल रहे थे, बोलो डॉक्टर सेठ, शीतल प्रसाद जी बोलो आ गए क्या। एक बार बोल दो हंस के कस के, भली जिंदगी में कभी प्रवचन में नहीं आना, हमारे नहीं दूसरे की। हाँ बोलो, है ना, क्या क्या फायदा मिला, आ गए क्या। आपने बोला तो मैं समझा देख लिया, फिर मैं छिप के बैठा तो आपने बोले बैठ गए क्या। मैं खड़ा हुआ तो आपने बोला खड़े हो गए क्या। उसके बाद आप मैं जाने लगा तो आपने बोला चले गए क्या। तो मुझे लगा कि आपने देख लिया, बोले इसलिए मैं आपकी चोरी नहीं की, और जल्दी जल्दी मैं चप्पल यहाँ भूल गया। वो सोचने लगा सेठ, ओहो एक दिन प्रवचन महाराज के 1 मिनट प्रवचन सुनी, आ गए क्या, बैठ गए क्या, खड़े हो गए क्या, चले गए क्या, 1 मिनट हमने सुना तो इतना सारा लाभ हमारे लिए प्राप्त हुआ कि हम चोरी से बच गए। अगर हम रोज प्रवचन सुनते तो कितना आनंद, कितने पापों से हम बच जाते। एक नरियल लेकर के महाराज को ढूंढने गया, वो महाराज कहाँ गए, बोलो ना, वो महाराज कहाँ गए जो 23 पाल की निकलवाई थी, बोलो वो महाराज तुम्हारे हामे छे, तुम्हारे सामे छे। तुम्हें जन्म जन्म का अंधा जिससे तुम्हें दिख नहीं रहा है, भूल गया है ना, वो महाराज कहाँ है। प्रश्नवाचक बोलो, हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। नमो सिद्धा फोटू जाएगी, नमो सिद्धाराम। महाराज लोग भी कहेंगे दाहोद में इतनी भीड़, अगला चातुर्मास हम करेंगे, कोई कराए तब तो। हाँ बोलो, है ना, ओ महाराज कहाँ है, ओ महाराज कहाँ है, नमो सिद्धाराम। पीछे वाले भी ओ महाराज, ओ महाराज। ढूंढे ढूंढे नरियल लेकर के पहुंचा, और महाराज मिल गए उसको, एक जगह बैठे। बोले नमोस्तु महाराज, स्वास्थ्य ठीक है, पूछो ना। हाँ सारू छे, रत्नात्रय मजा में छे, मजा मा छे। कौन बोला पजामा छे, मजा आनंद में। बोले महाराज ने पूछा सेठ जी आप, तुम्हारी बात तुम कैसे भूले भटके आ गए, तुम तो कभी आते नहीं। नहीं महाराज आपसे एक नियम लेना है। बोलो क्या नियम लेना है। अब हम कोई भी महाराज आएंगे, हम रोज प्रवचन क्या करेंगे, सुनेंगे। उसने कहा इतना तुम्हारे भावों में सुधार, क्या तुम्हें प्रवचन से फायदा हुआ। महाराज अगर आपका 1 मिनट प्रवचन ना सुना होता तो हम भी दिगंबर हो जाते। बस आपने गुरु से दिगंबर हुए, हमें कोई चोर दिगंबर कर जाता, हमें कोई चोर नंगा करके चला जाता, हमारे घर में खाने को भी नहीं बचता, सब कुछ हमारा क्या हो जाता, साफ हो जाता। उसने नियम ले लिया कि आज के बाद हम किसी गुरु का प्रवचन नहीं छोड़ेंगे। हमें गुरुओं के चरणों में लाम आकर के, दूर दराजों से आकर के, कोई पैदल आकर के, गाड़ी में आकर के, है ना, रोज शिविर अटेंड करना निश्चित ही है। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अपने जीवन के लिए बहुत सारा
पुण्य संचित किया। हम तो निमित्त मात्र थे, एक निमित्त मात्र थे, बाकी उपादान आप सबका था। आपने भावना भाई, और मैं ऐसा समझता हूं आपने मेरा पूरा पूरा, आपने मुझे पूरा पूरा यूज किया। आपने मुझे, आप लोगों ने मेरा पूरा पूरा, पूरा का पूरा यूज, मेरा पूरा का पूरा आपने यूज किया। पर आपने मुझे यूज क्यों किया? हमने आपको मिस यूज नहीं किया, हमने आपको मिस यूज नहीं किया। और जो हमें मिस यूज नहीं करता है उसको हमें पूरा पूरा यूज करना चाहिए। और अगर कोई मिस यूज जो तुम्हें करता है, जो होता है फ्यूज, वो करता है हमें, जोर से बोलो, डर क्यों रहे, जो होता है फ्यूज वो हमको करता है मिस यूज, और हमारे कानों में गलत देता है न्यूज, वो हमारे कानों में गलत देता है न्यूज। वो आदमी है लूज, वो आदमी है, यूं करो नमो सिद्धाणम, वो आदमी है जो हमारे कानों में गलत दे न्यूज, जो हमारे कानों में गलत दे न्यूज, वो आदमी है लूज। और हमें नहीं करना किसी को मिस यूज, हमें करना है पूरा का पूरा यूज। जिंदगी एक आइस की तरह होती है, जैसा आइस होता है, बर्फ होता है, बर्फ का एक ढेला होता है, उसको मिस यूज करो तो भी घुलेगा और यूज करो तो भी घुलेगा। इसलिए इससे अच्छा है, घुलना ही है तो क्या कर लो, बोलो बहन जी, क्या कर लो, उसके लिए यूज करके छोड़िएगा। मिस यूज किया तो सब समाप्त हो जाएगा। जैसे दवाई की डिब्बी रहती ना, उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, क्या लिखा रहता है? तो अपन क्या करते, उससे पहले पहले क्या करने का, उसका यूज करने का। एक्सपायरी डेट हो जाने के बाद में फिर वो काम की नहीं रहती है। बस तुम्हारे ऊपर भी लिखी एक्सपायरी डेट, 60 साल 70 साल 80 साल के बाद तुम एक्सपायरी डेट हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं रह जाएगा। इसलिए उससे पहले पहले जिंदगी को क्या कर लेना, अच्छी तरह से यूज कर लेना। निश्चित आप सभी ने भक्तंबर महाकाव्य की बहुत अच्छी आराधना की, आप सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। इसी प्रकार से आप अपनी आस्था बना के रखना। जिन धर्म की प्रभावना के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता, और इस शिविर के दौरान विशेष बात ध्यान रख के चलना, जितना जितना आपको अच्छा लगा है वो मेरे गुरु का समझना। जो कड़वा, चटपटा, खट्टा, अटपटा, तीखा, चुभने वाला जो हो वो आप मेरा समझना, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बहुत अच्छा दिया। जितना भी आपको अच्छा लगा हो वो सब मेरे गुरु का समझना, और जो बुरा लगा हो वो मेरा समझना। और इसके साथ आज इस पुष्पदंत आचार्य निलय को छोड़ने के पहले जो आपको बुरा लगा हो वो सब यहीं छोड़ जाना, और जो अच्छा लगा हो वो अपने साथ में लेकर के जाना। बुराई कुछ भी लेके नहीं जाना। आप अपना भी दिमाग खराब मत करना और दूसरे का भी दिमाग आप खराब, कोई भी बुराई सुना करके उसका भी दिमाग खराब नहीं करना। अपनी माइंड को अच्छा रखना, अपनी मन को प्रसन्न रखना। जो जो भी आपको अच्छा लगाओ मैं मेरे गुरु का समझना। कारण क्या होता है, शिष्य के पास जो संपदा होती है वह गुरु की होती है। एक गिलास, एक घड़े में पानी भरा, किसका पानी है? घड़े में पानी, बोलो किसमें? घड़े में पानी कहां से आया? नल से। नल में पानी कहां से आया? तालाब से, समुद्र से। हम तो क्या है? घड़ा है। और समुद्र क्या है? आचार्य महाराज हैं, वहां से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो समुद्र से पानी किस में आता है? घड़े में आता है। और घड़े में से वो जल हम आपको लोटे में देते हैं, गिलास में देते हैं। गुरु का प्रसाद ही सर्वत्र क्या होता है? बढ़ता है। तो ऐसे जो भी आपको अच्छा लगा हो वो अपने पास रखना, आराधना करना, जाप करना, जिससे निरंतर आप सबका पुण्य हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता रहे। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए सभी लोग अपने दोनों श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आस्था के साथ 45 दिन तक आपकी आराधना की। इस स्त्रोत बस, अज्ञानता बस, मोह बस, निद्रा के बस बहुत दिन आपकी आराधना कुछ दिन छूट गई,
कुछ कुछ दिन छूट गई, हम आपको नहीं सुन पाए, अथवा जितने दिन सुना, जितने दिन पढ़ा, यदि उच्चारण करने में कोई गलती हुई हो, अर्थ समझने में कुछ त्रुटि हुई हो, पढ़ने में कुछ त्रुटि हुई हो, समझने में कुछ त्रुटि हुई हो, जिसे हम अच्छी तरह से ना समझ पाए हो, लिखने में यदि हमने किसी प्रकार से गलती की हो, बोलो लिखने में, आपको उठाने में, आपको विराजमान करने में, आपको लाने में और आपको ले जाने में अगर मेरे द्वारा कुछ भी विराध ना हुई हो, तो हे जिनवाणी माँ, मुझे एक अबोध बालक समझ करके क्षमा प्रदान करें। बोलो, मुझे एक अबोध बालक समझ करके आप मुझे क्षमा प्रदान करें, मेरे मिथ्यात्व का नाश करें, अज्ञान का नाश करें, मुझे रत्नात्रय धर्म की प्राप्ति हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की मुझे प्राप्त करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इसी भावना के साथ हम आपसे भी क्षमा याचना करते हैं। बोलने में, पढ़ाने में, उच्चारण कराने में, अनुशासन में के भाव से यदि मैंने आपको कुछ बोला हो तो आप क्षमा का भाव रखना। आपस में भी आप सभी से एक दूसरे से इतने दिन मिलने में, उठने में, बैठने में, धक्का मुक्की में, किसी की जगह पर बैठ गए हों, बोलो किसी की जगह पर बैठ गए हों, उनको बुरा लगा हो क्योंकि बेचारा कोई व्यवस्था बनाने जाता है और कोई टपक करके उसकी जगह पर खिसक जाओ, खिसक जाओ, खिसक जाओ, खिसक जाओ, अब वो बेचारा आकर के घूम रहा है, किसी को टोपी दे दी, अब वो बिना टोपी का हो गया, अब वो भटक रहा कि हम कहाँ जाए, चलो हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। सभी से एक दूसरे से आप बड़े अच्छे भाव से क्षमा याचना कर लीजिएगा। मुक्का लग गया हो, आपकी जगह पर बैठ गए हो, बोलो बोलो जोर से, आपकी जगह पर बैठ, हाँ पूरे हाथ उठा लीजिएगा, हाथ घुमा लीजिए चारों तरफ भैया। ओम क्षमा, ओम नमः, ओम नमः, सबको क्षमा और सबसे हंस के, कस के और मुस्कुरा के हमारा यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय।